Students, very good morning to all of you. In this part, we will finish our exercise 2.2 and the link of previous part 4 is given in the description. So, let us complete it. 14 question. Lakshmi is a cashier in a bank. बैंक में कैशियर है लक्ष्मी. शी हैज़ करेंसी नोट्स. उसके पास करेंसी नोट्स हैं जैसे हमारे पास होते हैं ऑफ डिनोमिनेशन मीन्स जिसकी अमाउंट कितना है 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली. मीन्स अगर हम सिंपल देखें तो उसके पास 100 के नोट्स है काफ़ी सारे, कुछ नोट्स 50 के हैं और कुछ नोट 10 रुपीज़ के हैं. ठीक है, आप सबने देखे हुए हैं. द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दीज नोट्स, अगर उनके रेशियो निकाले नंबर ऑफ नोट्स की तो वो है 2:3:5. द टोटल कैश मीन्स अब आपके पास वो कहता है कि जितने भी नोट्स हैं उनका सारा मिला के कितना अमाउंट बन रहा है 4 लाख. क्लियर. हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव, तो हमें बताना है उसके पास 100 रुपीज़ के कितने नोट हैं, 50 रुपीज़ के कितने हैं तो और 10 रुपीज़ के कितने हैं. ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है. स्टेटमेंट बेशक इसकी लेंथी है. हमें यहाँ पर बताना है, लेट कर लेंगे. लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन मीन्स कितने कितने रुपीज़ के हैं. डिनोमिनेशन ऑफ ₹100, ₹50 एंड ₹10 बी. देखो रेशो गिवन है, 2 रेशो किसकी है रिस्पेक्टिवली गिवन है ना रेशो में हमारा. मीन्स जो फर्स्ट वाला है वो फर्स्ट को रिप्रेजेंट करेगा तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे. जब भी रेशो के क्वेश्चन आते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x, 3x एंड 5x रिस्पेक्टिवली. क्लियर. इट मीन्स अगर आपके पास एग्जाम्पल लेकर देखो, अगर आपके पास 3 नोट हैं 100 रुपीज़ के तो आपके पास कितनी अमाउंट बनेगी 100 इंटू 3 300. और अगर आपके पास 4 नोट है 50 रुपीज़ के तो कितने रुपीज़ बनेगी 4 इंटू 50 तो वो 200 बन जाएंगे. ऐसे ही अगर आपके पास 12 नोट्स है 10 के तो आप मल्टीप्लाई करते हो ना. तो यहाँ पर क्या है 100 के कितने नोट्स हैं लक्ष्मी के पास 2x, तो 100 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके पास अमाउंट आ जाएगी. ऐसे ही 50 को 3x से करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी. 100 को 5x से करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी. और टोटल अमाउंट कितनी है 4 लाख. तो हम क्या कहेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 इंटू 2x क्योंकि ये अमाउंट अब कितनी हो चुकी है 100 रुपीज़ के. अगर आप नोट सारे ऐड करके देखते हो तो आपके पास कितने रुपए बनेंगे दिस प्लस 50 रुपीज़ के 50 इंटू 3x और 10 इंटू 5x और ये कितने बने 4 लाख. तो अब इनको देखो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम और कॉमन लेके भी. चलो आप सिंपली कर लेते हैं. ये x तो एज इट इज रहेगा 100 इंटू 2 इज 200. ये x तो यूं ही रहेगा. मल्टीप्लीकेशन सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी. 5 3 द 15 0 एज इट इज एंड दिस इज 10 5 द दिस इज 50. x इज इक्वल्स टू 4 लाख. अब ऐड कर लीजिए. x है आपको ऐड करना तो आ चुका है. x तो एज इट इज रहेगा और 1 प्लेस की डिजिट्स ऐड कर लीजिए या फिर आप सीधा भी ऐड कर सकते हैं. 150 प्लस 50 इज 200, 200 प्लस 200 इज 400. मेंटल मैथ्स जैसे आप कंफर्टेबल फील करो. x की वैल्यू निकालनी है तो 400 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड. दिस इज 4 लाख अपॉन 400. 2 0 से 2 0 कट. 4 1 the 4 4 1 the 4 और ऊपर 3 zeros मीन्स 1000. तो यहाँ से आपके पास क्या आ चुका है इट मीन्स कि आपके पास 100 के कितने नोट्स हैं 2000. ठीक है, तो हैंस हमारे पास 100 रुपीज़ के 2 इंटू एक्स मीन्स एक्स की वैल्यू 1000 सो दिस इज 2000 नोट्स एंड 50 रुपीज़ के 3x मीन्स 3000 एंड 10 के 5x मीन्स 5000 हो चुके हैं. ठीक है, इजी था क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव उसी टाइप का क्वेश्चन है. आई हैव अ टोटल ऑफ ₹3000 इन कॉइन्स. मेरे पास कितने हैं
300 रुपीज है मेरे पास, बट कौन सी फॉर्म में है? कॉइन्स की फॉर्म में। और कॉइन्स कौन कौन से हैं? 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन एंड 5 रुपी कॉइन। अब वो क्या कहते हैं, स्टेटमेंट में कहा है कि नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 times द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन। ठीक है, मीन्स अगर आपके पास 5 रुपी कॉइन के x नोट्स हैं, x कॉइन्स हैं, तो 2 रुपीज के कॉइन के कितने होंगे? 3 times हो जाएंगे। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज कॉइन किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? 5 रुपीज कॉइन के। और हमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स की जितनी काउंटिंग अगर आप करोगे तो वो कितनी आ रही है? 160। तो हमें बताना है हर रुपीज में आपके पास कितने कितने कॉइन है। ठीक है, तो आपने देखा 2 रुपीज कॉइन 5 के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, तो इसीलिए आपने लेट किया नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 5। मान लो 5 रुपए के आपके पास कितने कॉइन्स हैं? x हैं। देन नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपी, शॉर्ट में लिख लेते हैं, ऑफ ₹2 रुपीज के कितने होंगे? जितने 5 रुपीज के हैं उससे 3 times, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा 3 times मीन्स 3x। ठीक है, 5 रुपीज के ये हैं, 2 रुपीज के ये हैं, तो आपको निकालने हैं किसके? टोटल कॉइन्स कितने हैं? 160। तो आप यहाँ पर लिखोगे टोटल कॉइन्स 160 हैं। ये 5 रुपीज के हो चुके, ये 2 रुपीज के, तो बचे कितने? 1 रुपी के। तो आपको बताना है नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1। 1 रुपीज के कितने जाएंगे? टोटल 1 रुपी वाले कॉइन्स, टोटल कॉइन्स 160 में से माइनस कर दीजिए इन दोनों का सम। 5 रुपए के कितने हैं और 2 रुपीज के कितने हैं? तो x प्लस 3x दोनों का जो सम। सपोज करो आपके पास टोटल 10 कॉइन्स हैं। ठीक है, 2 कॉइन्स आपके पास हैं 5 रुपीज के, 3 कॉइन्स हैं आपके पास 2 रुपीज के, तो टोटल कितने कॉइन होंगे? 3 + 2 5। तो बाकी बचे हुए 1 रुपीज के कितने बचेंगे? 10 - 5 करोगे, तो ऐसे ही हमने यहाँ पर किया। तो ये आपके पास कितना आ चुका है? 160 माइनस 3 + 1, कि किसके आगे कुछ नहीं है तो ये 1 होगा। 3 + 1 मीन्स 4x। तो आपके पास हर एक आ चुके हैं कि कितने कितने कॉइन्स है। बट उसने कहा आई हैव टोटल ऑफ, और आप इन कॉइन्स के साथ टोटल जो मनी बन रही है वो आपके पास कितनी है? 300 है। मीन्स आपके पास 1 रुपये कितने 1 रुपीज कितने हैं? सो टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू 300। अब आप देखो 1 रुपीज के साथ 1 रुपीज के कितने 1 रुपी से कितने हो रहे हैं आपके पास? 160। तो 1 रुपी को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 1 को 60 से, 160 माइनस 4x प्लस 2 रुपीज के कितने कॉइन्स है? 3x। तो इसलिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3x। क्या कर रहे हैं हम? जैसे आपके पास मान लो 5 कॉइन्स हैं 2 रुपीज के, तो वो कितने अमाउंट बनेगी? 5 × 2। तो ऐसे ही हम यहाँ पर कर रहे हैं 3x × 2 प्लस 5 रुपीज के कितने हैं? x, तो 5 × x, और टोटल अमाउंट कितनी आ रही है? 300। तो हमें इक्वेशन ही तो बनानी थी, बन गई हमारी इक्वेशन। 1 को जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो एज इट इज रहता है -4x + 3 × 6x + 5x। बहुत सिंपल जा रहा है इक्वेशन। अब आप क्या करोगे? जो सिमिलर साइन वाले हैं उनको ऐड कर लीजिए। 6 + 5 = 11x - 4x मैंने यहाँ पर लिखा, और जो ये 160 है वो किधर चला जाएगा? साइड बाय साइड हम एक ही लाइन में ले जा सकते हैं, एक ही स्टेप में। तो दिस इज -160। 11 - 4 = 7x इज इक्वल्स टू, अब 300 - 160 करोगे कितना आएगा? 140। क्लियर? तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या हो जाएगा? ये डिवाइड, तो अपॉन में 7 to the 14, तो ये आपके पास 20 आ चुका। x की वैल्यू 20 आई है, तो आपको बताना है। तो आपके पास ₹5 के कितने कॉइन्स होंगे? x थे, मीन्स x इज इक्वल्स टू 20 कॉइन्स। और ₹2 के कितने थे? 3x, मीन्स 3 × 20 मीन्स 60 कॉइन्स। तो अब ₹1 के कितने बचे थे लास्ट में? 160 - 4, तो कर दीजिए 160 - 4x मीन्स 160 - 4 × x की वैल्यू 20। तो ये कितना आ जाएगा? 160 - 4 to the 8, 80। तो ये आपका इंटू में 80 आ चुका। अब दोबारा आप ऐड करके देख लीजिए। 80x, ये 20 60 80, तो 20 + 60 80, 80 + 80 160। और देखो स्टार्टिंग में यही दिया था कि टोटल कितने कॉइन्स होंगे? 160।
तो उतने ही आ चुके हैं हमारे, हमने वेरीफाई भी कर लिया है। ये स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज बहुत इंटरेस्टिंग इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, बी प्रैक्टिकल। द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन, ऐसे कॉम्पिटिशन हो रहा है, ऑर्गेनाइजर्स ने क्या डिसाइड किया, डिसाइडेड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ 100 रुपीज, कि जो कॉम्पिटिशन में विनर होगा उसको प्राइज मिलेगा 100 रुपीज का, एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹50, और जो विन नहीं करेगा ही विल गेट अ प्राइज ऑफ ₹25। ठीक है, विनर को भी मिलेगा और जो विन नहीं करेगा उसको 25 रुपीज का प्राइज मिलेगा। टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल प्राइज मनी कितनी है उनके पास, 3000। इसी में उनको मैनेज करना है सब कुछ। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, हमें क्या बताना है कि विनर्स कितने हैं। इफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर 63, तो आपके पास क्या गिवन है, टोटल पार्टिसिपेंट्स, टोटल के कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, 63। हमें फाइंड आउट क्या करना है, विनर्स। सो लेट नंबर ऑफ विनर्स, कि कितने विनर्स हो सकते हैं, सपोज x, तो देन who do not win, so number of participants who do not win, कि जो विन नहीं करेंगे वो कितने, टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 63 माइनस x। क्लियर। अब हमें टोटल मनी कितनी गिवन है, 3000। अब हम मनी कैसे निकालेंगे, देखो विनर कितने हैं x, तो विनर्स के लिए कितने अमाउंट बनेगी, टोटल x विनर हैं, और एक विनर को कितना मिल रहा है, एक विनर के लिए 100 रुपीज प्राइस है, तो x विनर्स के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो प्रैक्टिकल सोच के देखो, अगर एक स्टूडेंट, एक विनर को 100 रुपीज मिल रहे हैं प्राइज के, तो 5 स्टूडेंट्स को कितने मिलेंगे, 5 से मल्टीप्लाई किया 500, तो ऐसे ही x अगर है तो x इंटू 100, तो x 100 प्लस, और कितने स्टूडेंट्स विन नहीं कर रहे, वो हैं 63 माइनस x, और जो विन नहीं कर रहे उनको प्राइस मिल रहा है 25 रुपीज का, तो इसलिए हमने इसको 25 से मल्टीप्लाई किया। तो ये टोटल मनी हमारे अकॉर्डिंग आ चुकी है, बट उसने कितनी दी है हमें, दैट इज 3000। तो बन चुकी इक्वेशन, बहुत इजी है, सिंपल है। अब बस आपको क्या देखना है कि जो विन कर रहा है उसको 100 रुपीज का प्राइस मिलेगा, और कितने विन कर रहे हैं x, तो 100 इंटू x, और कितने स्टूडेंट्स विन नहीं कर रहे 63 माइनस x, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, और टोटल मनी हमारी आ चुकी है 3000। अब सिंपली सॉल्व करनी है, इक्वेशन तो बन ही चुकी है हमारी, जो हमें आता ही है। ठीक है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर पहले इसको इसके साथ करेंगे, 25 के टेबल से कर लीजिए, 25 3 75, 7 कैरी, 25 6 150, एंड 150 प्लस 7 इज 157 माइनस, इसके साथ करेंगे, सो दिस इज 25x एंड दिस इज 3000। अब x वाले साथ साथ राइट कर लेंगे हम, माइनस 25x इज इक्वल्स टू, ये कहाँ चला जाएगा, राइट में, राइट में इधर इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, उधर जाके ये कितना साइन हो जाएगा, नेगेटिव। अब आप देखो 100 में से 25, x का तो x एज इट इज रहेगा, तो ये आएगा आपके पास 75x इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, वंस प्लेस में से वंस प्लेस, रफ में जाने की जरूरत नहीं है इसके लिए। 10 माइनस 5 इज 5, व्हाट इज लेफ्ट हियर, 9 माइनस 7 इज 2, अगेन 9 माइनस 5 is 4 and it was 2 and 2 minus 1 is 1। अब यहाँ पर ये 75 उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, दिस इज 75। अब आप 5 से कट कर लीजिए, 25 से करना तो वो भी कर सकते हैं, 5 and the 5 2 लेफ्ट हो गया, 5 5 the 25, 5 से करेंगे 5 to the 10 4 लेफ्ट, 5 8 the 40, फिर 2 लेफ्ट, 5 5 the 25। ठीक है, तो ये आपके पास आ चुका है, दिस इज 285/15। अब आपको अगर 15 का टेबल आता है तो डायरेक्ट कर लीजिए, नहीं तो ऐसे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आप 15 का टेबल, चलो 5 से ही कर लीजिए, 5 3 the 15, 5 5 the 25, व्हाट इज लेफ्ट 3 35, 5 7 the फिर से 35, 3 1 the 3, 2 लेफ्ट, 3 9 the, तो आपके पास
327, तो 19 आ चुका आपके पास। x की वैल्यू 19 है, आपको क्या बताने थे, विनर्स कितने थे, हैंस नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल्स टू x इज इक्वल टू 19। देखो विनर्स x हैं तो नॉन विनर्स 63 माइनस x। अगर वो क्वेश्चन में नॉन पूछते कि कितने स्टूडेंट्स ने विन नहीं किया तो 63 माइनस x, तब वो आंसर आ जाता। क्लियर? I hope you all understood the topic clearly. If you have any doubt in any question, please ask me in comment section, and if you understand the topic, you can share and like my video. Okay, thank you students.